अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि मेरी जन्मभूमि भी है, और यहाँ हमारे ऋषियों ने इन पर्वत श्रृंखलाओं में और इन खूबसूरत वादियों में अपना जीवन और विशेष कई तप कर डाले, बहुत सारे शोध कर दिए, ज्योतिष के मूल सूत्र लिख डाले, बड़े-बड़े ग्रंथ लिख दिए। और जिस तरह से पाणिनि ने व्याकरण के 14 सूत्र बनाए, जो कि इन्हीं पहाड़ों की वादियों में बैठ कर के एकांतवास करके अपने जो रिसर्च किए हैं ज्योतिष के ग्रहों के, नक्षत्रों का और राशियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में समझा। और इस तरह से हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है हमारे जीवन के लिए, जो वो ऐसे सूत्र हमारे लिए बना के गए हैं, और उनको केवल हमें उन फार्मूलों को हमको केवल पढ़ना है और समझना है। बाकी उन्होंने रिसर्च करके सारे फार्मूले हमारे सामने ग्रंथों के रूप में रख दिए हैं। और उदाहरण के लिए संगीत के 7 स्वरों को इस ब्रह्मांड से उन्होंने इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं पहाड़ों की वादियों में, खूबसूरत वादियों में रह कर के, और इन्हीं शांतवास, एकांतवास में रह कर के रिसर्च कर डाला। उन 7 सुरों को ब्रह्मांड से संजोया, उनको समझा, और उसके बाद उसका संगीत उन 7 सुरों से संगीत बना डाला। उस संगीत से फिर राग बने, उसके बाद सारे जितने भी भजन बने, गाने बने, वो सब हमारे ऋषियों की देन है। कहीं न कहीं संगीत के मूल जनक भगवान शंकर को माना जाता है। उस सामने जो पहाड़ी है, वहाँ भगवान शंकर का निवास है। वहाँ बैद्यनाथ धाम से भगवान शंकर निवास करने के लिए पहुँचते हैं। यह स्वयंभू शंकर जी का लिंग है, उसको किसी ने स्थापित नहीं किया। और देवभूमि उत्तराखंड पवित्र जगह है। यहाँ कभी कोई आतंकवाद नहीं, कोई सामाजिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, कहीं और किसी चीज़ का कोई प्रदूषण नहीं, शांत एकांत वातावरण है, जिसमें आपको किसी को भी रिसर्च करने में कोई परेशानी नहीं। भगवान की कृपा यहाँ पर सभी लोगों पर, जितने भी साधक लोग हैं उन पर हमेशा विराजमान रहती है, हमेशा बरसती रहती है। ये उत्तराखंड की अपना स्वभाव है। पवित्रता यहाँ इतनी ज़्यादा है कि हर घर में देवता विराजते हैं, इसलिए इसका नाम देवभूमि रखा गया है। हर किसी के इष्ट देव यहाँ ज़रूर होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और जहाँ भी जाएगा वो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए ही अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पहुँचता है। जय देवभूमि।